एक लड़की हुआ करती थी। एक लड़की हुआ करती थी जिसका नाम था शशि। एक शशि नाम की लड़की थी जो नीली छतरी वाले को इस कदर। हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एक्टिव जलज में आप सभी का स्वागत है। आइए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इस कदर चाहती थी कि उसके ध्यान में खाना भूल जाती थी। ऐसा एक भी दिन नहीं था जिस दिन वो पूजा पाठ नहीं करती थी। वो हर दिन सुबह नहा धो के प्रसाद की थाली लेके सजा कर अच्छी तरीक़ा से मंदिर जाया करती थी। मंदिर जाया करती थी थाली सजाकर, उसमें दीपक जलाती थी, दीपक रखकर एंड फूल रखती थी, अगरबत्ती, प्रसाद अच्छी तरीक़ा से उसे सजा के मंदिर जाया करती थी। मंदिर में एक ब्राह्मण बैठा हुआ था। मंदिर में एक ब्राह्मण बैठा था और वो ब्राह्मण उस लड़की को रोज देखा करता। वो लड़की निस दिन आती थी और पूजा पाठ करती थी, चली जाती थी। पूजा पाठ करती थी, देखती थी, चली जाती थी। लेकिन कुछ समय बाद उस लड़की शशि को जो औरतें हुआ करती थी, कई सारी औरतें जैसे शशि आया करती थी थाली सजाकर, ऐसे ही कई सारी जो औरतें थी, बहुत औरतें एक एक करके इकट्ठी हुआ करती थी। लेकिन वो जो शशि थी वो निस दिन आती थी और पूजा पाठ करके वापस चली जाया करती थी। लेकिन कुछ हफ्ते से वो एक बात को नोटिस कर रही थी कि जो औरतें उसकी तरह पूजा पाठ करने के लिए आती हैं, वो पूजा पाठ को छोड़कर और एक साइड खड़ी होकर तमाम तरीका की बातें करती। और वो जो बातें उस शशि के कान में पड़ा करती थी, वो क्या बातें थी? अपने घर की बातें, आस पड़ोस की बातें, उसके मकान में क्या हो रहा है, उसके आदमी के साथ क्या हो रहा है, उसने क्या बनाया है, उसने क्या किया है। ऐसे जो औरतें थी वो किसी की आए दिन किसी ना किसी की चुगली किया करती थी। वो शशि जो थी वो उन औरतों को देखा करती थी और निस दिन वो पूजा करके वापस लौट आया करती थी। एक दिन उसके मन में विचार आया कि क्यों ना आज मैं जो मंदिर में ब्राह्मण बैठे हैं, जो पंडित जी बैठे हुए हैं, मैं आज उनसे ये सवाल करूं। जब वो शशि थाली सजाकर अच्छी तरीक़ा से पूजा करने के लिए आई और उस पंडित जी से उस शशि ने ये अपना क्वेश्चन पुट अप किया, जो बात कही कि ब्राह्मण आप हमें एक बात का उत्तर दीजिए। मैं निस दिन रोज सुबह उठकर पूजा पाठ करने के लिए आती हूँ और इस पवित्र मंदिर में ये और भी अन्य औरतें भी आया करती हैं
ये पूजा पाठ को छोड़कर, यह औरतें पूजा पाठ छोड़कर और किसी ना किसी की चुगली करने में जुट जाती हैं। एक हो जाए, दो हो जाए, चार हो जाए, 10 हो जाए, 20 हो जाए, ये इकट्ठी हो जाती रहती है और जगह 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 ये झुंड मिलता है मेरे को। मुझे अच्छा नहीं लगता प्रभु, मैं क्या करूं? कि अच्छा कि ये प्रॉब्लम है तुम्हारी। पंडित जी ने कहा कि हाँ, ये अपने घर बार की बातें आके यहाँ पे करती हैं, अपनी सहेलियों को बताती हैं, जिससे कि इसमें इनके परिवार का संकोचना हो रही है, प्लस बगल वाले की परेशानी हो रही है। लेकिन ये किसी का मतलब नहीं समझ रही हैं, बस इन्हें बात करने से मतलब है कि ये बात कहाँ जा रही है, कैसे लग रही है, क्यों लग रही है, क्या, ऐसा कुछ भी नहीं। सोची विचार नहीं रही है कि ये मेरे भाई की बात है या मेरे मित्र की बात है या मेरे भाभी की बात है, ऐसा कुछ नहीं। बस खाली कहने से मतलब है इनको। तो पंडित जी ने कहा चलो हम बताते हैं आपको, बेटी आपका नाम क्या है? तो उसने कहा कि पंडित जी महाराज, मेरा नाम शशि है। क्या है? शशि। अच्छा बेटी शशि, तो तुम एक काम करना कि क्या, सुबह जब उठकर आप पूजा करने के लिए आओ ना, क्या हाँ, तो एक डोंगा या एक कटोरी में दूध भरकर मंदिर में लेके आना। मंदिर में दूध जब हो, उस कटोरी में दूध भरकर लेके आना। अपने घर से जब आओ, जब कटोरी में पूरी चकाचक जब दूध भर के लाओ, तो एक बात का बेटी ध्यान रखना कि पंडित जी बोलिए किस बात का ध्यान रखें, कि उसमें से एक बूंद भी बेटी गिरनी ना चाहिए, झलकनी नहीं चाहिए। कि क्यों? अगर एक बूंद भी उस तुम्हारी कटोरी में से, दूध की जो भरी कटोरी है, उसमें से अगर एक बूंद धरती पे पड़ी या पृथ्वी पे पड़ी, तो मैं ये समझूंगा कि तुम्हारी भक्ति में, तुम्हारी पूजा पाठ में खोट है। कि अच्छा प्रभु? कि हाँ। उस शशि ने दूसरे दिन जब उठी, स्नान किया, तैयार हुई, अच्छी तरीक़ा से जो थाली थी वो थाली सजाई, उस थाली में जो कटोरी थी वो कटोरी रखी और उसमें दूध भरा। जब दूध उसमें भर लिया, टपाटप एकदम चकाचक, जब दूध भरने के बाद उसे जो उस पंडित जी की वो बात याद आ गई कि इसमें से एक बूंद झलकनी नहीं चाहिए। कि अच्छा कि हाँ, कि ठीक है। वो धीरे 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 घर से निकली। घर से निकलते निकलते वो रास्ते में चलती रही, अचक 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 अचक, आराम आराम से अपने पैरों को वो रखते चली आई चली आई चली आई चली आई। और उसकी जो निगाहें थी, शशि की जो निगाहें थी, वो उसी दूध पे थी। कटोरी के जो दूध था भरा हुआ, उस दूध पे थी। उस दूध पे से नजर उसकी इधर उधर नहीं हो रही, और अचक ही अचक पैरों को धरते हुए वो मंदिर की तरफ बढ़ते चले जा रही थी। मंदिर की तरफ जब बढ़ती चली जा रही थी, तो मंदिर की सीढ़ियों पर क्या होता है कि दूध झलकने की संभावना हुई, लेकिन उस लड़की ने दूध झलकने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसका जो ध्यान था वो दूध के ऊपर था। कहाँ था? दूध के ऊपर था। जब दूध के ऊपर उसका ध्यान था, तो इस तरीका से लेके चली जा रही थी,
तो एक सीढ़ी चढ़ी, 2 सीढ़ी चढ़ी, 3 सीढ़ी चढ़ी, वो आराम से अचक ही अचक, अचक ही अचक, अचक ही अचक वो मंदिर के अंदर प्रवेश हो गई। अब प्रवेश हो गई, अंदर आ गई, और जब पंडित जी के पास पहुंची पूजा करने के पश्चात, जब कहा कि महाराज जैसा आपने कहा था उसी के आधार पर मैंने इस दूध में से एक बूंद नहीं झलकने दी। क्या अच्छा बेटी? कि हाँ, जो आपने कहा था प्रभु पंडित जी महाराज, मैंने इसमें से एक दूध की बूंद झलकने ना दी। जरा गौर फरमाइए सर, हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो पंडित जी महाराज कहते हैं कि बेटी तुमने इसमें से एक दूध की झलकने ना दी। तो आज बेटे मुझे ये बताइए, जब तुम घर से जब निकली थी तो तुमने किसी बस को देखा निकलते हुए कि नहीं? किसी बच्चों की किलकार सुनाई दी कि नहीं? किसी औरत की बात बेटे कान में आई तुम्हारे में कि नहीं? कोई चुगली करती हुई औरत तुम्हें दिखाई दी बेटे कि नहीं? कि क्यों? बेटे तुम्हें इस सवाल का जवाब मिल चुका है। आपका ध्यान बेटे इस दूध के ऊपर था, तुम्हारी भक्ति में कोई खोट ना आ जाए, इस वजह से तुम्हारा ध्यान था वो उस दूध के ऊपर था। तो इस वजह से आपको इधर उधर की कोई बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था और ना ही कोई ध्यान गया। ऐसे ही बेटे दूसरों की बातों को, दूसरे जो कुछ कह रहे हैं उनको मत सुनो। उनकी निंदा है, उनका कर्तव्य है निंदा करना, दूसरों की आलोचना करना, धिक्कारना, परेशान करना, उन्हें इस कदर तोड़ना। लेकिन वो भूल जाते हैं कि उसी प्रभु के बनाए हुए वो हैं और उसी प्रभु के बनाए हुए हम हैं। लेकिन उसका कर्तव्य, उसका कर्म, उसका कार्य उसके साथ है। तुम्हारा कार्य, तुम्हारा कर्तव्य, तुम्हारा धर्म तुम्हारे साथ है। आप दूसरों की बातों पे मत जाइए। आपके अंदर जो स्वभाव है, जो पालन पोषण तुम्हारे माँ बाप ने किया है, आप उसी पे चलोगे बेटे। आप उसी को देखो। दूसरे क्या कर रहे हैं उन्हें मत देखो। क्यों? उसमें कुछ नहीं रखा। जिनकी आलोचना करना ही कर्तव्य है, जिसका आलोचना करना ही व्यवहार है, उन इंसानों को आप नहीं सुधार सकते। आप दूसरी सोच मत रखो। आप एक ही सोच रहने वाले हो तो एक ही सोच रखो। आपने पूजा करो, पूजा करने के लिए आ रहे हो तो पूजा करो अच्छी तरीक़ा से। 4 औरतें शिकायत कर रही हैं, परेशान हो रही हैं, उनके ऊपर ध्यान मत। ऐसे ही आपको मैं संदेश देता हूँ मेरे भाई, आपका जो लक्ष्य है, आपका जो उद्देश्य है, आप उस पर फोकस करो, उस पर ध्यान लगाओ। आपका काम क्या है, आपका जो गोल क्या है, आप उस पर कार्य कीजिए, आप उस पर ध्यान दीजिए। इधर उधर की बातों को सब कुछ छोड़ दो ऊपर वाले के भरोसे। जब तुमने किसी का बुरा नहीं किया तो तुम्हारे साथ बुरा नहीं हो। क्यों? जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा तू करेगा वैसा ही भरेगा। तेरा कर्म तेरा साथी बनेगा। जैसा तू करेगा वैसा ही भरेगा। बिना सोचे समझे तू किए जा रहा है, दुनिया की नजरों में गिरा जा रहा है। बिना सोचे समझे किए तो चला जा रहा है कि हाँ भाई ये काम बढ़िया है, ये काम बढ़िया है, ये काम बढ़िया है, मुझे शाबाशी मिलेगी, मुझे अच्छा काम कर रहा है। लेकिन दुनिया वालों की नजरों में तू गिरा जा रहा है। क्यों? क्योंकि बगैर सोच समझे किया जा रहा है। रोएगा बेटा जब तू
जमाना हंसेगा, तेरा कर्म तेरा साथी बनेगा। मेरे भाइयों, इस वीडियो से किसी को अरमानों पे ठेस पहुंचाना मेरा बात नहीं थी। ओनली सिर्फ सामने का दर्पण दिखाया मैंने आप लोगों को उस सी लड़की के माध्यम से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मेरे भाई। कोई पैसा नहीं है, एकदम फ्री, टोटल निःशुल्क है। सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाई। धन्यवाद। एक्टिव जलज का आप सभी को राधे राधे।